अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका एडोब फोटोशॉप का टीचर। तो लास्ट टाइम हमने टूल कवर करने की कोशिश की थी जिसका नाम था पैटर्न स्टैम्प टूल। फिर मैंने ये भी कहा था कि इसको कुछ हमें समझ आ गया था कि पैटर्न स्टैम्प क्या होता है। अब हमें ये समझना था कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग वाले इसका किस तरह यूज़ करते हैं। तो उसके दो तरीक़ेकार आपको मैं काम करके दिखाता हूँ आज के दिन। तो फाइल मेन्यू में चलता हूँ, मैं न्यू पे करता हूँ क्लिक, ओपन पे नहीं, न्यू पे जी। न्यू पे क्लिक किया। एक मैं कैनवस ले रहा हूँ जिसकी विड्थ होगी 200 बाई 200, 300 बाई 300, जितना अपनी मर्ज़ी का है कि बराबर दोनों तरफ से बराबरी का ले लो साइज़ उसका। और करने के बाद इसे कर लो ओके पे क्लिक। ट्रांसपेरेंट मैंने लिया, ठीक है जी। अब मैं क्या कर लेता हूँ, जो मैंने कहा था कि जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग वाले काम करते हैं वो किस तरह करते हैं, डिज़ाइन किस तरह बनाते हैं। तो ये नीचे तरफ आता हूँ, डायरेक्ट बड़ा मैंने जंप लगाया है। ये जो लिखी आ रही शेप्स बनी आ रही हैं, इसमें सबसे नीचे लिखा आता है कस्टम शेप्स। तो कस्टम शेप्स की ऑप्शन जब वक्त आएगा इसको मैं और अच्छे से भी समझाऊंगा। इसमें फ़िलहाल अपना टारगेट ये है कि कस्टम शेप में जाके ये ऊपर लिखा आता है शेप्स, आप इन शेप्स को यहाँ से चूज़ करोगे तो ये सारी शेप्स सारी कई तरह की, जिनमें से जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है आप चूज़ कर लेना। मुझे इनमें से ये स्टाइल अच्छा लगता है तो मैंने इसको किया चूज़। जैसे मैंने ड्रॉ किया इसको, जैसे कि रेड कलर में आ रहा है बना हुआ, 1 2, और आप इसकी कॉपी भी कर सकते हो, कंट्रोल जे करो तो इसका डुप्लीकेट निकल आएगा। उससे ज़रा आपको थोड़ा सी आसानी हो जाएगी काम करने में, बार बार एक जैसा साइज़ बनाना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे बनाया कंट्रोल जे, इसको मैंने इस कॉर्नर पे लगाया, इसको लगा देता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पे लगा दिया, इसको मैंने यहाँ कर दिया। और एक कर देता हूँ कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट, इसका सेंटर में ले आता हूँ उसको, और साइज़ को कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा सा मैं, ठीक है जी। कुछ यूँ ओके किया। तो ये एक मैंने बनाया पैटर्न। अब इसको आपने करना क्या है, आपने काम है, आपका काम ये होगा इसके ऊपर कि सिलेक्शन टूल लेना है, इस सारे की सिलेक्शन कर लेनी है यहाँ पे। जैसे यार ये कुछ ही मैंने सिलेक्शन की, इसकी सिलेक्शन करने के बाद आपने ऊपर जाना है एडिट मेन्यू में, और वहाँ जाके लिखा आएगा आपके पास डिफ़ाइन पैटर्न, दिस वन डिफ़ाइन पैटर्न। और यहाँ आप कहते हो जी माई पैटर्न, माई डिज़ाइन। मैंने अपना मर्ज़ी का इसका नाम रखा, ओके कर दिया। अब इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें हम क्या करते हो, फाइल न्यू, जैसे पहले मैंने कैनवस लिया था कोई भी 600 बाई 600 जिसके ऊपर आपने काम करना है, क्लिक करके ओके करता हूँ। तो ये जगह आ गई। अब यहाँ मुझे पैटर्न जो मैंने खुद का बनाया वो अप्लाई करना है। तो यहाँ से पैटर्न ऑप्शन में चलते हैं कि पैटर्न स्टैम्प टूल, और ऊपर जहाँ पे पहले पैटर्न के मैंने स्टाइल सिखाए थे वहाँ सबसे नीचे आप जाओगे तो वो वाला डिज़ाइन आएगा जो आपने भी डिज़ाइन किया था। तो मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये देखते जाएगा। कुछ यूँ, जो अक्सर चादर वगैरह के ऊपर इस तरह के फूलों के उन्होंने स्टाइल बना के दिए होते हैं, तो वही डिज़ाइन आपका बार बार रिपीट होना शुरू हो गया है। और अगर आप उसका बैकग्राउंड भी कलर करके बनाते तो जैसे देखिए ये ट्रांसपेरेंट आ रहा है ना, मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि अब देखें पहले मैंने एक टेक्सचर अप्लाई किया कुछ भी, या मेरे पास एक पहले कोई पिक्चर है ये वाली, ये मैंने एक पैटर्न अप्लाई किया यहाँ पर, ये साथ बैकग्राउंड भी फिल करके दे रहा है आपको। सही है, थोड़ा साइज़ कर देता बड़ा ताकि जल्दी रेडी हो जाए, कुछ इस तरह से जी, ठीक है। अब मैं साथ ही एक पैटर्न चूज़ कर लेता हूँ जिसके ऊपर मैंने अपना माई डिज़ाइन वाला बनाया, और ये मैंने बनाया ट्रांसपेरेंट पे। तो जो पीछे वाला कलर आ रहा है उसके ऊपर ही ये बनती जाएगी चीज़। अगर आप कोई कलर करके बनाते तो कलर करना था। अब पीछे वाला डिज़ाइन प्लस ये हमारा जो डिज़ाइन है ये एक साथ मर्ज होता जाएगा, और चीज़ आपकी ये देखो इस तरह से, एक किसी भी कपड़े वगैरह के ऊपर जो पैटर्न आप बनाते हो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के जरिए काम करते हो, इस तरह से आप उसको डन कर सकते हो। तो एक ये अपने पास पॉइंट था। एक दूसरा पॉइंट ये भी आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर आपका एक चेंज करने का दिल करे कलर, फाइल न्यू, सपोज ये पैटर्न है, तो आपने एक शेप बना ली, अगर जैसे मैंने अभी भी बनाई थी ये वाली, इसका कलर रेड आ रहा है, कलर आपका चेंज करने का दिल करे तो ऊपर लिखा आता है फिल। मैं क्लिक करके देखता हूँ तो ये देखें चेंज हो गया। अब मैं सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, मैंने सिलेक्शन टूल लिया, इस पर क्लिक करता हूँ तो अब वो जो ऊपर ऑप्शन आ रही थी वो फिर से अब नहीं आ रही। पहले ऑप्शन आई थी ड्रॉ करते वक्त, अब ऑप्शन नहीं आ रही। तो आप क्या करोगे, आप इसके ऊपर यहाँ राइट साइड पे लेयर पे राइट क्लिक करके इसकी ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओगे, और यहाँ लिखा आएगा कलर ओवरले। तो इसमें जाकर आप इसमें जो भी कलर डिसाइड करोगे वो कलर आपके ऑब्जेक्ट में फिल होता जाएगा। तो इस तरह से आप काम भी कर सकते हैं। अपने पास
कोई पैटर्न बनाने के लिए इस चीज़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बैकग्राउंड कलर करना तो आपकी मर्ज़ी, नहीं कलर करना जैसे मैंने किया था वो ज़्यादा बेस्ट होता है कि बैकग्राउंड कोई और स्टाइल बना लो, किसी भी चीज़ के ऊपर अपना पैटर्न फिल कर दो। तो इस तरह से काम करके आप एक बेहतरीन किस्म की डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हो। जो अक्सर ये वाला काम होता है उस पर फाइवर पे भी दिया आ रहा होता है काम ये वाला करने के लिए ऐसा, तो आप इस तरह के काम को सोल्व कर सकते हो इस पैटर्न स्टैम्प टूल के ज़रिए। अब रेड के ऊपर रेड आ रहा है तो कुछ नज़र नहीं आ पा रहा हमें। अगर आप राइट साइड पे देखो यहाँ वो बनता जा रहा है लेकिन इधर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि रेड कलर है, रेड के ऊपर रेड नहीं नज़र आता। आप इस पर मैं क्लिक करके इधर क्लिक करता हूँ, कोई और कलर लेता हूँ थोड़ा सा लाइट सा, आल्ट बैक स्पेस अप्लाई कर देता हूँ और अब इसके ऊपर मैं पैटर्न अप्लाई करके दिखाता हूँ बस लास्ट टाइम, ताकि पैटर्न हमारा हो जाए अप्लाई। ये कलर इधर से ऑफ किया मैंने, इसे करता हूँ फ़िलहाल पहले मैं क्लोज़, ताकि इस शेप की टेंशन हो ख़त्म, क्योंकि वो डायरेक्ट मैं शेप पे काम करता है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब देखो इधर कुछ ही ना एक्स्ट्रा चीज़ आ रही, तो इसके ऊपर पैटर्न आपका इजीली चलेगा, बनेगा। आप कोई भी पैटर्न अपनी मर्ज़ी का बना के चला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि एक पैटर्न स्टैम्प टूल का क्या काम हो सकता है और उससे पैटर्न कैसे अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं और उसे कैसे चला सकते हैं और उसमें ट्रांसपेरेंट क्या काम कर सकता है और बैकग्राउंड वाला क्या काम करता है। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे समझ आ चुके होंगे। तो मैं आपसे मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ चुकी है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें। और जहाँ साथ इसकी आइकन आ रहा है फन जोन वाला, जो मेरा आज बना रहा फेस कार्टून सा बनाता है काइंडली, उस पर भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे मैं कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। तो फिर मुलाकात होती है अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। दोबारा मुलाकात होगी एक नेक्स्ट डे 9 बजे। अल्लाह हाफिज़।